हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट टिश्यू। उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जो हम प्लांट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट टिश्यूज होता क्या है या टिश्यू क्या होता है। देखिए, जो टिश्यू है ना, टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, ये क्या है? ये है ग्रुप ऑफ सेल्स। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं टिश्यूज, जो कि मिलकर एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मतलब जो टिश्यूज का या सेल्स का जो ग्रुप बनता है वो मिलकर क्या करेंगे, एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म करेंगे हमारी बॉडी में या प्लांट्स की बॉडी में। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। तो प्लांट टिश्यू की अगर हम बात करें तो इसे मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, दो कैटेगरीज रहेंगी, परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। देखिए, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ना, ये ऐसे टिश्यूज होते हैं जो पूरी लाइफ टाइम डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का जो पावर होता है वो क्या होता है कि ये लाइफ टाइम डिवाइड होते रहते हैं, पूरी जिंदगी जब तक जिंदा है प्लांट तब तक ये डिवाइड होते रहेंगे, या फिर हम ये बोल सकते हैं जब तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड हो रहे हैं तब तक प्लांट जिंदा है। ठीक है, इसीलिए प्लांट हमेशा विथ में ग्रो करता रहता है, हाइट में नहीं। हाइट हाइट तो एक लिमिट तक ग्रो करता है, लेकिन विथ में कंटिन्यूसली वो ग्रो करता रहता है। उसका रीजन क्या होता है कि उसमें जो प्लांट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो कंटिन्यू डिवाइड करते रहते हैं और न्यू सेल्स बनाते रहते हैं। ठीक है, न्यू टिश्यूज बनाते रहते हैं। अब इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद है परमानेंट टिश्यूज। तो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कि कुछ टिश्यूज डिवीजन करना बंद करते हैं, डिवाइड करना बंद कर देते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यूज में। यहाँ पे देखिए, ये टिश्यू इस तरह से डिवाइड हो रहा था। ठीक है, कंटिन्यू डिवाइड होता जा रहा है। तो इसमें से ये दो टिश्यूज ने सोचा कि हम अभी डिवीजन बंद नहीं करेंगे, हम कंटिन्यू डिवाइड होते रहेंगे। ठीक है, और ये दोनों ने सोचा कि भाई अब क्या करते हैं, डिवीजन बंद कर देते हैं, बहुत हो गया डिवाइड डिवाइड। तो ये कन्वर्ट हो गए आपके परमानेंट टिश्यू में। ठीक है, जबकि ये अभी भी मेरिस्टेमेटिक है क्योंकि ये कंटिन्यू डिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, परमानेंट टिश्यू भी आगे डिफरेंट टाइप के हैं, कॉम्प्लेक्स और सिंपल और कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, सिंपल में आपका पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा आएगा, और कॉम्प्लेक्स में आपके जाइलम एंड फ्लोएम आएंगे। तो उसको अब डिटेल में स्टडी करते हैं हम। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मैंने आपको बताया जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो होते हैं जो कि कंटिन्यू डिवाइड करते हैं पूरी लाइफ टाइम। ठीक है, अब ये पूरे प्लांट की बॉडी में नहीं पाए जाते, ये कुछ स्पेसिफिक जगहों पे पाए जाते हैं। ठीक है, इनको तीन कैटेगरी में बांटा गया है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। ये जो एपिकल मेरिस्टेम है ये हमेशा आपको टिप पे मिलेगा, टिप ऑफ रूट एंड शूट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो या तो चार ऑप्शंस दे देगा, तीन पोजीशंस उसकी करेक्ट होंगी, एक गलत होगा। ठीक है, या फिर एक ऑप्शन सही होगा। तो एक तो पोजीशन ये रही कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं या एपिकल मेरिस्टेम है वो कहाँ पे मिलती है, रूट और शूट की टिप पे मिलती है। ठीक है, भले रूट हो भले शूट हो, उसकी टिप पर आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मिलेंगे। ठीक है, और इन्हें हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। दूसरी टाइप की मेरिस्टेम की हम बात करें तो दूसरी है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो कि इंटरनोड्स पे आपको मिलेगी। ठीक है, ये जो ब्लू पोर्शन आप देख रहे हो ये है नोड्स, इंटरनोड्स, और यहाँ पे आपको मिलेगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और ये क्या करती है, जो इंटरनोड्स होते हैं ना उनके बीच उसकी हाइट को इंक्रीज करती है। इंटरनोड मैंने लास्ट क्लास में बताया था, बट यहाँ पे फिर भी देख लीजिए। देखिए, जो ये इस तरह से डिवीजन होता है, कोई भी प्लांट आप देखेंगे, बैम्बू देखेंगे, तो यहाँ पे बीच बीच में क्या होता है ना, थिकनेस होती है, तो इसको हम बोलते हैं नोड। ठीक है, ये भी आपका नोड है, और दो नोड के बीच का जो जगह होता है इसको हम बोलते हैं इंटरनोड। ठीक, गन्ना देखा होगा आप लोगों ने, शुगर केन। तो ये वाला जो हाइट है ना, ये इंटरनोड बढ़ता रहता है लेंथ में। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टेम आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, जो नोड्स के बीच में प्रेजेंट होता है, मतलब इंटरनोड की जगह पे आपको इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स दिखेंगे। ओके, उसके बाद है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम यहाँ पर आपको ब्रिथ में ये जो कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हम ऐसे बनाए,
प्लांट को कट करें और इस तरह से बनाएं। तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसकी बाउंड्री है या फिर बोल सकते हैं इसकी पेरिफेरी है, जो यहाँ पर आपको कौन से मिलेंगे, लेटरल मेरिस्टेम मिलेंगे, जो कि विथ बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं। मतलब प्लांट का जो विथ है, गिथ है, वो इंक्रीज होता जाएगा, वो और भी ज्यादा मोटा होता चला जाएगा। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लेटरल मेरिस्टेम। तो ये आपको अलग अलग मेरिस्टेम्स हैं 3 टाइप के, जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। और मेनली जो एपिकल है और इंटरकैलरी है, ये तो लेंथ बढ़ाते हैं प्लांट की, ठीक है। ये टिप से बढ़ाएगा प्लांट की और रूट की, और ये बीच से इंटरनोड की जगह से प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करेंगे। और जो लेटरल मेरिस्टेम है वो उसकी विड्थ बढ़ाते हैं, ठीक है, वो उतना ही चौड़ा होता चला जाएगा प्लांट। तो इस तरह से ये 3 टाइप ऑफ मेरिस्टेम है, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट की लेंथ और ब्रेथ दोनों में इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसके साथ साथ भाई प्लांट की ग्रोथ तो कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक और काम होता है। देखो प्लांट को भी चोट लगती है, प्लांट्स में डैमेज होते हैं। तो जब डैमेज होगा तो वहां पे नए टिश्यूज चाहिए होंगे, नए सेल्स चाहिए होंगे। तो उसको रिपेयर करने में भी क्या करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हेल्प करते हैं, ठीक है। उसको रिपेयर करने में भी, ग्रोथ में और डेवलपमेंट में तो हेल्प कर ही रहे हैं, लेकिन उसकी रिपेयरिंग में भी क्या करेंगे, ये उसका हेल्प करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नोट्स में भी दे रखा है आपका एपिकल मेरिस्टेम, ये टिप्स पे मिलेगी आपको रूट्स और शूट्स की, ठीक है। उसकी लेंथ को इंक्रीज करेगी। उसके बाद लेटरल मेरिस्टेम, जो कि आपको स्टेम और रूट के रेडियल पोर्शन पे मिलेगी, ठीक है। रेडियल मतलब यहाँ पे साइड में, ठीक है, इस तरह से। और इसकी थिकनेस को इंप्रूव करेगी। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इंटरनोड्स में प्रेजेंट होती है, और बेस ऑफ द लीफ, इस तरह से ये जो लीव्स का बेस होता है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम बनेगी, मिलेगी, जो कि वहां पे साइज को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट की डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, भाई आपसे टाइप भी पूछी जा सकती है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सी टाइप है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की, बताइए। तो ये 3 तो दिए ही रहेंगे, लेकिन उसमें से कोई एक आपको रैंडमली उठा के दे देगा, या फिर परमानेंट टिश्यू का उठा के ऑप्शन आपको दे देगा, ठीक है। तो उसमें से आपको ये चूज करना होगा। उसके बाद क्वेश्चन आपसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन पूछ सकता है ऑप्शंस में। तो फंक्शन क्या है, प्लांट को डेवलप करना प्लस रिपेयर करना, ठीक है। रिपेयर भी करेगा अगर चोट वोट लग गई, कहीं डैमेज हो गया प्लांट, ये इस तरह से आपसे फंक्शन पूछ सकता है ऑप्शंस में। इसके अलावा पोजीशन पूछ सकता है कि भाई टिप पे प्रेजेंट होता है, इंटरनोड पे प्रेजेंट होता है, और रेडियल जो होती है वहां पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। मतलब इस तरह से साइड में प्रेजेंट होगा, ओके। तो यही क्वेश्चंस यहाँ से आपके जनरेट होंगे यहाँ से। अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। तो भाई परमानेंट टिश्यू मैंने आपको बताया कि क्या होता है। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवीजन करना बंद कर देते हैं, उनकी डिवाइड करने की जो क्षमता है ना कुछ टिश्यूज की, खत्म हो जाती है, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यू में। अच्छा एक और चीज होती है, ऐसा नहीं है कि एक बार वो परमानेंट टिश्यू के पोजीशन में उसमें चले गए तो कभी दोबारा मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट नहीं होंगे। कुछ कंडीशंस में होते भी हैं, जैसे कि मैंने बताया अभी डैमेज हो जाता है प्लांट, उसका कोई पार्ट डैमेज हो गया, तो वो डैमेज परमानेंट टिश्यू का पार्ट हुआ। तो वहां पर जब जरूरत पड़ेगी फिर से ग्रोथ की, तो वो फिर से वहां के आसपास के टिश्यूज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाएंगे। पर ऐसा कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में होता है, सारे ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, these cells have lost their ability to distribute but are specialized to offer elasticity, flexibility, strength of the plant and so on. तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट मतलब सेल डिवीजन का या फिर डिवीजन करने की कैपेसिटी इनकी खत्म हो जाती है, एबिलिटी खत्म हो जाती है। अब ये होना भी जरूरी है भाई, सब डिवाइड ही करते रहेंगे तो बाकी काम कौन करेगा, प्लांट में तो और भी बहुत सारे काम है ना, जाइलम फ्लोएम का काम करना है, फूड को स्टोर करना है, फूड को बनाना है, और भी बहुत सारे काम परफॉर्म करने हैं प्लांट को। तो उसके लिए भी तो टिश्यूज चाहिए, तो इसीलिए परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होना जरूरी है। अब देखिए 2 कैटेगरीज थी इसकी, सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखिए सिंपल जो रहेंगे कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्क्लेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा और पैरेंकाइमा बेस्ड ऑन देयर पर्पस। इसमें जो सारे टिश्यूज रहते हैं ना वो सेम कैटेगरी के रहते हैं, जो सेल्स होते हैं सेम टाइप के होते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जो टिश्यूज है ना उसमें अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स के कुछ ट्रिकीज और वेसल्स भी आपको मिलेंगी देखने को। तो वहां पे एक डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स का एक ग्रुप रहता है। यहाँ पे सेम टाइप ऑफ सेल्स रहेंगे, एक तरह से ग्रुप रहेगा सेल्स का, बट एक ही कैटेगरी के सेल्स रहेंगे। पर कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन करते हैं। क्या अभी हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल टिश्यूज की, और उसमें सबसे पहला है पैरेंकाइमा, ठीक है।
तो सबसे पहले पैरेन्काइमा की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए पैरेन्काइमा का जो सबसे पहले सेल वॉल होता है ना, सेल वॉल, ये बहुत थिन टाइप की होती है और ये बनी होती है सेलुलोज की। याद रखिएगा कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो बाकी के दो हम पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, थिन रहेगी, ओके। और इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट रहेगा। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है भाई, जब दो सेल्स के बीच में कुछ अगर स्पेस है, जैसे कि यहाँ इन सेल्स के बीच में स्पेस है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो यहाँ पर पैरेन्काइमा के जो टिश्यूज हैं उनमें सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस आपको देखने को मिलेगा, सिंगल न्यूक्लियस रहेगा और विक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, क्या प्रेजेंट रहेंगी, विक्यूल्स प्रेजेंट रहने वाली हैं। तो ये है आपका पैरेन्काइमा। ये तो हो गई स्ट्रक्चर की बात। तो यहाँ पे याद रखिएगा कॉम्पोजिशन, सेल वॉल कैसी होती है, थिन होती है, किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। और इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, इसमें विक्यूल्स भी प्रेजेंट रहेंगे और न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म तो सब में प्रेजेंट होता ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जरा इसके फंक्शन की। तो जो पैरेन्काइमा है, इनका जो काम होता है मेन, वो होता है स्टोरेज करना। जैसे स्टार्च बन रहा है या फिर दूसरे टाइप के रेजिन्स वगैरह बन रहे हैं, तो इन सबको स्टोर करने का काम कौन करता है, पैरेन्काइमा करता है। इसके साथ साथ अगर पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरिन काइमा में। देखिए पैरेन्काइमा और कॉलिन काइमा जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, इन दोनों में अगर क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो गया, क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो गया मतलब क्लोरोफिल आ गया, क्लोरोफिल आ गया तो मतलब फोटोसिंथेसिस करने लगे, तो ये ट्रांसफॉर्म भी हो जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भाई पैरेन्काइमा में अगर क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो क्लोरिन काइमा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरिन काइमा किसका मॉडिफाइड रूप है या किससे मॉडिफिकेशन होकर बना है। तो याद रखिएगा क्लोरिन काइमा जो है, क्लोरिन काइमा है, वो पैरेन्काइमा और कोलिन काइमा इन दोनों का मॉडिफिकेशन रूप है। जब इन दोनों में क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाता है तो ये दोनों फोटोसिंथेसिस करने लगते हैं और तब हम इसे क्या बोलते हैं, तब हम इसे बोलते हैं कोलिन काइमा। ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस कंडीशन में क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। ठीक है, एक और मॉडिफिकेशन है जिसमें क्या होता है कि बिग एयर वॉइड्स बन जाते हैं। बिग एयर वॉइड्स का मतलब है कि एयर सैक्स बन जाते हैं। जो प्लांट आपने देखा होगा, वाटर प्लांट जो होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं, जैसे कमल हो गया, लोटस हो गया, वो पानी पे फ्लोट करता है। ठीक, कभी सोचा फ्लोट कैसे करता है, आप नॉर्मल गुलाब का फूल फेंक के देखिए, ठीक है, पानी में वो डूब जाएगा, लिली फ्लावर देखिए वो डूब जाएगा, लेकिन लोटस कैसे फ्लोट कर रहा है, कुछ तो अलग है ना उस प्लांट में। तो एक्चुअली उसमें ना एयर वॉइड्स होते हैं जिसमें एयर भरी रहती है, मतलब छोटे छोटे एयर के बबल्स टाइप आप सोच सकते हो। ठीक है, तो उसमें एयर भरी रहती है जिससे कि वो आसानी से उस पानी पे तैर सकते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में इन्हें हम बोलते हैं एरेनकाइमा। जब इसमें एयर वॉइड्स डेवलप हो जाते हैं तब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे एरेनकाइमा। तो ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपसे, आपके लिए। ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन से टिश्यू प्रेजेंट होता है एक्वेटिक प्लांट्स में जो कि इसको फ्लॉट करने में हेल्पफुल होता है या फिर डूबने नहीं देता, तो उसका आंसर होगा एरेनकाइमा। ठीक है, और स्टोरेज का तो काम करता ही है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक, अब हम आते हैं कॉलिन काइमा पे। सो कॉलिन काइमा के स्ट्रक्चर की बात करते हैं पहले। देखिए कॉलिन काइमा की जो सेल वॉल होती है ना, वो बनी होती है आपकी सेलुलोज से और पेक्टिन से। अब यहाँ पे ये पेक्टिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखिए दे रखा है, सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। और पैरेन्काइमा किससे बनी थी, सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज से बनी थी। ठीक है, और इसकी सेल वॉल ना कॉर्नर पे थिक होती है, बाकी तो इक्वल रहेगी, लेकिन ये जो कॉर्नर पे आप देख रहे हो ना, ये कॉर्नर पे क्या होती है, थिक होती है। ठीक है, ये प्रेजेंट कहाँ होती है, स्टेम्स वगैरह में प्रेजेंट रहेगी और इसका काम क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी देना। आपने देखा होगा जो ग्रीन पोर्शन होता है प्लांट का, आप उसको ऐसे मोड़ो, ठीक है, आप ऐसे इसको फोर्स करके मोड़ो, फिर उसके बाद वो अपनी पोजीशन में आ जाएगा प्लांट। ऐसा क्यों हो रहा है, फ्लेक्सिबल है ना, आप जैसे इलास्टिक खींचते हो, आप उसको खींच के छोड़ दो फिर से अपनी कंडीशन में आ जाती है, तो उसमें इलास्टिसिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है। प्लांट्स में भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से आती है, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है उसको कॉलिन काइमा। सो कॉलिन काइमा उसको मैकेनिकल सपोर्ट देता है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है और साथ साथ में फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ये तीन फंक्शंस कौन करता है, कॉलिन काइमा करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर ही लिया है कि भाई ये कॉर्नर्स पे थिक रहेगी और ये बनी किससे होती है, पैक्टिन और सेलुलोज से बनी होती है और इसमें बड़े बड़े वेक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्क्लेरेनकाइमा। ये बड़ा खास सा टिश्यू है, ये एक्चुअली डेड होता है। ठीक है, डेड होता है ये।
तो प्लांट का जो भी हार्ड और वुडी पार्ट होता है ना, जैसे उसकी बार्क हो गई या फिर कोकोनट हस्क हो गया, मतलब कोकोनट के ऊपर का जो छिलका होता है, वो सब किससे बना होता है? स्क्लेरेंकाइमा में। और ये काफी रिजिड और रफ होता है, आपने देखा होगा काफी टफ टाइप का होता है वो। इसके अलावा सीड्स का कोट, मतलब सीड के ऊपर का जो कवरिंग होता है और वेस्कुलर टिश्यूज के अराउंडिंग में जो वुड वगैरह आपको देखने को मिलती है, वो सब किससे बनी होती है? स्क्लेरेंकाइमा से बनी होती है। बाकी टिश्यूज लिविंग होते हैं, मतलब पेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, एरेनकाइमा, ये सब लिविंग टिश्यूज हैं, पर स्क्लेरेंकाइमा डेड है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ये डेड क्यों है, क्यों इसको डेड बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, ठीक है, ड्राई हो चुका होता है, सूखने की वजह से खत्म हो जाता है। तो प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होने की वजह से ये डेड होता है टिश्यू। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन सा ऐसा सेल है या कौन सा ऐसा टिश्यू है जो कि डेड होता है, तो वो है आपका स्क्लेरेंकाइमा। इसके सेल्स की बात करें तो इसकी जो सेल वॉल बनी होती है वो किससे बनी होती है? वो लिग्निन से बनी होती है, ठीक है, लिग्निन से बनी होती है, काफी थिक होती है और काफी हार्ड होती है। और इसमें कोई भी इंटरसेलुलर गैप नहीं होता, ठीक है, कोई भी इंटरसेलुलर गैप नहीं होता। तो ये चीजें आप इसके बारे में याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में दो टिश्यूज आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम भाई बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल पाइपलाइन होती है प्लांट की, जो खाना और पानी, ठीक है, वाटर एंड फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले हम इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फिर उसके बाद फंक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो जाइलम है ना, जाइलम भी एक डेड टिश्यू है कॉम्प्लेक्स में, लेकिन ठीक है, कॉम्प्लेक्स में तो स्क्लेरेंकाइमा और जाइलम ये दोनों ही डेड टिश्यूज हैं। जाइलम की अगर हम बात करें तो इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये किससे किससे बना होता है? ये जाइलम पैरेन्काइमा से बना होता है, जाइलम फाइबर से बना होता है और ट्रिकीट्स से बना होता है, ठीक है, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा, वेसल्स और ट्रिकीट्स। वेसल्स और ट्रिकीट्स ऐसे फाइबर से बने होते हैं जो कि डेड होते हैं, ठीक है, और जाइलम पैरेन्काइमा से फॉर्म होता है। इसका मेन काम मैंने क्या बताया कि किसमें इसका मेन काम वाटर ट्रांसपोर्ट करना होता है। अब देखिए जो जाइलम फाइबर है और ट्रिकीड्स है, किससे बनी है? लिग्निन से। लिग्निन अभी किसमें हमने पाया था? हमने स्क्लेरेंकाइमा में भी लिग्निन पाया था, ठीक है, उसकी भी सेल वॉल लिग्निन से बनी होती है। तो लिग्निन एक टाइप का इस तरह का आ, बोल सकते हैं कंपोनेंट है जो कि डेड टिश्यूज में, डेड सेल्स में आपको मिल रहा है, ठीक है। इसका काम क्या है? इसके अलावा ये काफी स्ट्रॉन्ग रहता है, तो ये प्लांट को सपोर्ट और स्ट्रक्चर देने का भी काम करता है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लोएम की। सो फ्लोएम जिंदा टिश्यू है, मतलब लिविंग टिश्यू है, इसका काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। अब यहाँ पे क्या क्या मिलेगा इसके साथ साथ, जैसे वहाँ पे ट्रिकीड्स, वेसल्स, मैंने अच्छा स्टार्टिंग मैंने बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलके एक टिश्यू बनाती हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स या डिफरेंट डिफरेंट सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक सिंपल या सिंगल टिश्यू बनाते हैं, ठीक है, जैसे वहां पे ट्रेकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, इन सबने मिलकर जाइलम बनाया। उसी तरह यहाँ पे फ्लोएम भी है। फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स रहेंगी, ठीक है, कंपेनियन सेल्स रहेगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा रहेगा, फ्लोएम फाइबर्स रहेंगे, सीव ट्यूब, सीव प्लेट्स, ये सब मिलकर क्या बनाती हैं? फ्लोएम बनाती हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपेनियन सेल क्या करते हैं। अब कंपेनियन सेल से क्वेश्चन आपसे पुटअप होगा कि कौन से सेल्स हैं जो लीव्स से खाने को जाइलम ट्यूब्स में या सीव ट्यूब्स में लेके जा रहे हैं, तो वो होंगे कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल जाइलम और लीव्स को जोड़ने का काम करते हैं, मतलब फूड सोर्स को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये आप गोल गोल सी देख रहे हो, ये सीव प्लेट्स हैं, छन्नी की तरह बिल्कुल काम करेंगी, ठीक है। और यहाँ पे लेटरल सीव एरिया है। तो जो फ्लोएम है वो लिविंग टिश्यू है। आपको इसमें इतना याद रखना है कि भाई कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। अगर थोड़ा सा टफ एग्जाम बनाना चाहेंगे तो वो ये सारे उसमें डाल देंगे कि भाई जाइलम कौन सा कंपोनेंट है जो जाइलम का है या फ्लोएम का है या नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शंस दे देंगे, कंफ्यूजन करने के लिए बहुत है भाई ये आपको। तो याद रखिएगा जाइलम फाइबर, सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स, ये फ्लोएम के पार्ट हैं। ट्रकीड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा आपका जाइलम का पार्ट है, ठीक। अब हम आते हैं जरा इसकी फंक्शनलिंग पे। तो यहाँ पर देखिए जो जाइलम है ना, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात देखें तो जाइलम हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहा है। अपवर्ड में क्यों? सिर्फ क्योंकि जो पानी है वो कहाँ से आ रहा है? रूट से आ रहा है, ठीक है। रूट से पानी ऊपर ही तो जाएगा भाई, नीचे क्या ही है जो लेके जाएगा? नीचे तो कोई प्लांट का पार्ट नहीं है, तो ये हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, मतलब यूनी डायरेक्शनल होता है। जबकि फ्लोएम में खाना ऊपर की डायरेक्शन में भी जाएगा और नीचे की भी डायरेक्शन में जाएगा। क्यों?
माना कि लीफ यहाँ पे और रूट्स यहाँ पर हैं, तो इन रूट्स को भी तो खाना चाहिए, तो ऊपर भी दूसरी स्टेम्स इनको खाना चाहिए, तो खाना इसमें बाई डायरेक्शनल होता है, अपवर्ड में भी आएगा और लोअर डायरेक्शन में भी आएगा, इसलिए जाइलम जो ट्रांसपोर्ट करेगा फूड वो दोनों डायरेक्शंस में करेगा। ठीक है, तो ये था आपका टिश्यूज, प्लांट टिश्यू जो कि हमने आज डिस्कस किया। कल प्लांट्स के बारे में कुछ फैक्ट्स और पढ़ेंगे जिससे कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ट्रोपिज्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। सीटेट की तैयारी करते रहिए, किसी को भी कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ओके, और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा जहां पर आप ये नोट्स मुझसे ले सकते हैं मैसेज करके। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।